भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में शुरू हुआ मिशन संपूर्ण कायाकल्प। स्वास्थ्य संस्थाओं को मरम्मत के लिए मिले 66 करोड़ रुपए। नगरीय निकाय चुनावों में जीते जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। श्रावण माह के आखिरी सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़े भक्त। जगह जगह निकाली गई शाही सवारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में 22 स्वर्ण पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मिशन संपूर्ण कायाकल्प का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कुल 1625 स्वास्थ्य संस्थाओं को सामान्य मरम्मत और विशेष मरम्मत के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक राशि का वितरण भी किया। श्री चौहान द्वारा अत्यावश्यक दवा सूची पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इसमें सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली आवश्यक दवाओं की सूची 295 से बढ़ाकर 530 दवाएं कर दी गई है। इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाएं भी शामिल की गई हैं। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प पुरस्कार का वितरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अस्पतालों का स्वरूप बदलने का काम कर रही है। भवनों की टूटी फूटी खिड़कियों की मरम्मत से लेकर अस्पतालों के बेड पर बिछाने वाली चादर समेत छोटे छोटे जरूरी सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश भर में नगरीय चुनावों में चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। जबलपुर में नगर निगम परिसर में भाजपा के सभी 44 पार्षदों को कलेक्टर ने शपथ दिलाई। समारोह के प्रारंभ में 9 पार्षदों ने संस्कृत में शपथ ली। समारोह को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि पार्षद और सरपंच का चुनाव सबसे कठिन होता है और जो भी एक बार पार्षद बन गया वह हमारा स्थान लेने के योग्य हो गया। उमरिया जिले में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ सदस्यों को कलेक्टर ने जिला पंचायत की सभागार में आयोजित सादे समारोह में शपथ दिलवाई। शिवपुरी जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेहा यादव सहित अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली। नगर पालिक निगम मुरैना की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती शारदा राजेंद्र सोलंकी और सभापति राधा रमन डंडोतिया राजा ने नगर पालिक निगम कार्यालय पहुंचकर कार्यालय की सीढ़ी पर मत्था टेककर पदभार ग्रहण किया। छतरपुर में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने जिले को आदर्श जिला बनाकर विकास एवं तरक्की के पथ पर ले जाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू की नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की बदौलत राज्यसभा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। राज्यसभा में श्री नायडू को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में ऊपरी सदन के कार्य निष्पादन में 70% वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान 177 विधेयक सदन ने पारित किए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे 19 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे। श्री खड़गे ने दबाव के क्षणों में कर्तव्य निर्वाह के लिए श्री नायडू की सराहना की। प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बड़े तालाब में जहाज पर जन जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। नीमच में जिला प्रशासन एवं हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित आकर्षक आकृति बनाई गई। सतना में पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहडोल जिले में 2 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। सीधी में उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण से कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा कर निर्देश दिए कि 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक जिले में सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए। केंद्र सरकार 16 से 19 आयु वर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करवा रही है।
इन बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान और राज्य के मुक्त शिक्षा संस्थान के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के ऐसे बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कोविड-19 महामारी में माता पिता को गंवाने वाले 18 वर्ष आयु के युवाओं को पीएम केयर्स से प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है और 23 वर्ष आयु होने पर एकमुश्त 10 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वोल्वो आयसर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड द्वारा प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी के पीथमपुर और बागरौदा में पूर्व से ऑटोमोबाइल उद्योग संचालित हैं। कंपनी द्वारा 8 विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें 32,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। यह जानकारी कंपनी के एमडी विनोद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर दी। मुख्यमंत्री ने कंपनी के एमडी को आश्वस्त किया कि उन्हें राज्य शासन द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान श्री अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में नवीन प्रस्ताव से अवगत करवाया। सरकार ने दावा किया है कि बैंकिंग प्रणाली में 2021-22 में 8 करोड़ 26 लाख रुपयों के नकली नोटों का पता चला। 2016-17 में 43 करोड़ 47 लाख रुपए के नकली नोटों का पता चला था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में लोकसभा में कहा कि 2017 में 28 करोड़ 10 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए थे, जबकि 2020 में 92 करोड़ 18 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। सावन माह का कल आखिरी सोमवार था। सुबह से प्रदेश भर में शिवालयों में शिव अभिषेक और पूजन अर्चन करने से भक्तों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की शाही सवारी में शामिल हुए। उज्जैन में महाकाल की परंपरागत सवारी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं नर्मदापुरम के सभी देवालय में झूला 11 का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आगरमालवा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी परंपरागत रूप से मंदिर प्रांगण से निकाली गई। देवास के प्राचीन भोलेनाथ महादेव मंदिर से निकाली गई भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण कर देर रात वापस मंदिर पर समाप्त हुई। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भी भगवान ओमकारेश्वर एवं भगवान ममलेश्वर की महासवारी निकाली गई। सीधी जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर बड़ौरा में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में महिला एकल फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष एकल में भी लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत 22 स्वर्ण, 15 रजक और 23 कांस्य सहित 60 पदक के साथ चौथे नंबर पर है। बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी ने भी स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी अंचिता शिवली का जबलपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सेना के जवानों ने उनकी गर्मजोशी से आगवानी की। अंचिता शिवली जबलपुर के सांकेतिक प्रशिक्षण केंद्र में हवलदार के पद पर सेवारत हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेंस वेट लिफ्टिंग के 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के सिंहपुर स्वास्थ्य केंद्र के कुछ गांवों में उल्टी दस्त बीमारी का प्रकोप फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नज़र रखे हुए है। नर्मदापुरम जिले में अंकुर अभियान के तहत 12 अगस्त को बृहद स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। नीमच जिले में चालू वर्षा काल में अब तक और 531 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है और अनूपपुर में सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक बारसी आस्थाने के उपलक्ष्य में चल रहे भंडारा और लंगरे आम का कल समापन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शुरू हुआ मिशन संपूर्ण कायाकल्प। स्वास्थ्य संस्थाओं को मरम्मत के लिए मिले 66 करोड़ रुपए। नगरीय निकाय चुनावों में जीते जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। श्रावण माह के आखिरी सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़े भक्त। जगह जगह निकाली गई शाही सवारी
और राष्ट्रमंडल खेलों में 22 स्वर्ण पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।